बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं सुमन मैम। आज हम लोग चैप्टर 3 ततारा वामीरो कथा का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। पहला वीडियो मैंने आप लोगों को सेंड किया था, उसमें पार्ट 1 और आज हम पार्ट 2 के बारे में जानेंगे। तो पार्ट 1 जो था बच्चों, हम लोगों ने वो लीलाधर मंडलोई के जीवन परिचय के बारे में जाना, ततारा कौन था और वामीरो कौन थी, इसका आप लोगों को पहले वीडियो में अच्छी तरह से उनके बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से निकोबार द्वीप समूह जो था वहाँ पे लिटिल अंडमान और कार निकोबार कैसे एक हुआ करते थे और अब वो दोनों अलग हो गए। तो उसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों अलग हो गए और वो लोग क्यों अब वहाँ इन दोनों के बारे में इनको इतने शिद्दत से याद किया जाता है, उसके पीछे क्या कारण था। तो ततारा कौन था हमने जाना, वामीरो कौन थी उसके बारे में हमने जाना। अब उसका पेज नंबर 81 पे सेकेंड पैराग्राफ में आप लोग अपनी किताबें खोल करके देखिए। उसके आगे का पैराग्राफ जो है वो मैं समझाऊंगी आप लोगों को कि उसने पूछा था कि तुम्हारे गांव का नाम क्या है, तो वामीरो ने बोला था कि हमारे गांव का नाम लपाती है और मेरा नाम वामीरो है। और वो अपने घर दौड़ करके चली गई। जब वो जाती है अपने घर तो घर पहुंचकर वामीरो बार बार ततारा को याद करने लगती है। उसने अपने लिए जैसे जीवन साथी की कल्पना की थी, हर लड़की की अपनी एक इच्छा होती है, उसका एक सपना होता है कि उसका जीवन साथी कैसा होगा, और वामीरो ने जैसे जीवन साथी की कल्पना की थी ततारा वैसा ही था। उसने जब ततारा को देखा तो बिल्कुल वैसे ही जीवन साथी की उसने कल्पना की थी। वह जानती थी कि दूसरे गांव के युवक के साथ वैवाहिक संबंध होना गांव की परंपरा के विरुद्ध था। वहां की परंपरा कैसी थी कि एक गांव की लड़की का विवाह दूसरे गांव के लड़के के साथ नहीं हो सकती। जो उसी गांव में रहता है उसी गांव के सेम गांव के लड़के के साथ होता था, ऐसी वहां की परंपरा थी। तो ये बात वामीरो को अच्छी तरह से मालूम था। पर उधर ततारा जो था शाम होते ही समुद्री चट्टान पे खड़ा रोज आया करता था और खड़ा खड़ा वामीरो की प्रतीक्षा करने लगा। ऐसी बेचैनी उसने अपने शांत और गंभीर जीवन में पहले कभी अनुभव नहीं की थी। उसे वामीरो के आने की आशा बहुत कम थी। ततारा को ऐसा लगता था कि वामीरो कैसे आएगी, पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, इसीलिए रोज आके शाम को वो चट्टान पे खड़ा हो जाता और वामीरो की राह देखता। तभी उसको चारों तरफ वो अपनी निगाह दौड़ा ही रहा था कि अचानक नारियल के झुरमुटों से, नारियल के ओट से, उसके पत्तों के पीछे से उसे वामीरो दिखाई दी। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों एक दूसरे को शब्दहीन खड़े निहारते रहे। दोनों एक दूसरे के सामने आए, न ततारा कुछ बोल रहा है न वामीरो कुछ बोल रही है, और वो एक दूसरे को देख रहे हैं। सूर्यास्त हो चुका था और अंधेरा बढ़ने लगा। जैसे ही सूर्य ढल गया तो अंधेरा बढ़ने लगा। तभी वामीरो को याद आया कि अरे हमें अपने घर जाना है। जैसे ही उसे अपने घर की याद आती है वो अपने घर की तरफ चुपचाप दौड़ जाती है और ततारा से कुछ बोलती नहीं है, और ये सब कुछ ततारा वहीं खड़े खड़े देखता रहता है। बच्चों, पेज नंबर 82 पे आ जाइए आप लोग कि जब वो अपने घर पहुंच जाती है तो ततारा व वामीरो का जो मूक प्रेम है, मूक मतलब बिना बोले, वो एक दूसरे को सिर्फ देखते थे, कुछ कहते नहीं थे। रोज रोज वामीरो का आना, रोज रोज ततारा का आना, तो वामीरो का जो गांव था लपाती, वहां के कुछ युवक थे, उनको संदेह हुआ कि वामीरो क्यों जाती है रोज रोज वहां पे समुद्र के किनारे, और उनको उनके बारे में पता चल गया और उन लड़कों ने जा करके उन गांव वालों को सब कुछ बता दिया। फिर उन गांव वालों ने उन वामीरो को बहुत समझाया गया कि, और बोला कि तुम्हारा मिलना संभव नहीं है क्योंकि ये हमारे यहाँ की परंपरा नहीं है। किंतु वामीरो और ततारा माने नहीं। वो रोज शाम के समय उस समुद्र की चट्टान पे मिलते और समय बिताते। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ, और वहीं लपाती गांव के बाजू में ही पासा गांव था और वहां पे पशु पर्व, पशुओं का त्योहार होता था। सारे पशु इकट्ठे होते थे वहां पे, उनको लड़ाया जाता था। वर्ष में एक बार होने वाले इस आयोजन में सभी गांव के लोग पाशा में एकत्रित हुए
और ये वर्ष में साल में एक बार ये आयोजन होता था और सारे गांव के लोग वहां पासा गांव में एकत्रित हुए। ततारा की आंखें तो केवल वामीरों को ढूंढने में बस व्यस्त थी और ततारा को ऐसा लगा कि वामीरो तो यहाँ पे जरूर आएगी, क्योंकि एक साल में ये आयोजन होता है, हर गांव के लोग आ रहे हैं, तो वामीरो यहाँ पे जरूर आएगी। और ततारा की आंखें उसी को ढूंढने लगी। तभी उसे वहां पे वामीरो दिखाई दी और वामीरो जो है जैसे ही ततारा को देखती है वो फूट फूट कर रोने लगती है। और वहीं पे वामीरो की माँ भी है। इस तरह से वामीरो का रोना देखकर ततारा के सामने, और सारे लोग वहां पे उपस्थित है, सारे लोग खड़े हैं उनकी उपस्थिति में, उसकी बेटी का रोना वो भी ततारा के सामने उसकी माँ को बहुत अपमानजनक लगा। वह बहुत गुस्सा हो गई और उसने ततारा को बहुत भला बुरा कहा, बहुत अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरुद्ध आवाज उठाने लगे और जितने गांव के लोग इकट्ठे हुए थे वो सारे ततारा के विरोध में आवाज उठाने लगे और उसके ऊपर तरह तरह की बातें कहने लगे। जबकि हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि वो बहुत ही नेक दिल, बहुत सच्चा, बहुत मेहनती, बहुत परिश्रमी और बहुत अच्छा इंसान था। लेकिन जो उस गांव की परंपरा थी बच्चों, कि वहां की जो रूढ़िवादी परंपरा थी कि एक गांव की लड़की किसी दूसरे गांव के लड़के से शादी नहीं कर सकती है, हर लड़की को उसी गांव में, खुद के गांव में रहने वाले लड़के से शादी करनी पड़ती थी। लेकिन जब वो एक दूसरे से मिलने लगे, लोगों को पता चला, तो ये सब उसकी माँ को, वामीरो को, माँ को बहुत अपमानजनक लगा। इसीलिए उसने ततारा को बहुत डांटा और सारे गांव के लोग ततारा के विरोध में आवाज उठाने लगे। ततारा के लिए यह सब असहनीय हो गया। उससे ये सहा नहीं जा रहा था कि जो ततारा से लोग मिलने के लिए इतने लोग बेताब रहते थे, कि अरे उसके पास रहना हर कोई पसंद करता था, आज उस ततारा के बारे में इतनी खराब बातें कही जा रही थी कि उससे ततारा को गांव की परंपरा पे, ये जो इतनी पुरानी परंपरा थी उस पे उसको गुस्सा आने लगा कि ये कैसी परंपरा है। परंपरा ऐसी होनी चाहिए बच्चों कि जो हमें आगे जाने में सहयोग करे, और जब हमारे समाज को वो बढ़ने में कोई परंपरा अगर बढ़ने में आपको दिक्कत देती है तो उस परंपरा को तोड़ देना ही सही है। तो उसको उस गांव की बनी हुई परंपरा पे बहुत गुस्सा आने लगा और उधर जो है वामीरो लगातार रोए जा रही थी। ततारा का क्रोध लगातार बढ़ता जा रहा था और हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि उसकी कमर में एक लकड़ी की तलवार हमेशा लटकती रहती थी और सबको पता था कि उस लकड़ी की तलवार में बहुत एक अद्भुत दैवी शक्ति थी। तो ततारा को इतना अपमानित वो अपने आप को महसूस करने लगा कि उसका हाथ जो है उसकी तलवार पे अनायास चला गया और उसने अपनी तलवार गुस्से में निकाल ली। मैंने आप लोगों को बताया था कि वो अपनी तलवार का कभी ऐसे प्रयोग नहीं करता था कि हमें इसके लिए किसी के लिए हमें इसका प्रयोग नहीं करना है, लेकिन उसको आज इतना अपने को अपमानित महसूस कर रहा था कि उसने गुस्से में वो तलवार निकाल ली और अपने क्रोध को शांत करने के लिए उसने तलवार को उस धरती में घोंप दिया। जो धरती थी, धरती में उसने उसको घोंप दिया और पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। बच्चों, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि उसने, ततारा ने अपनी तलवार को उस जमीन में घुसा करके और दोनों हाथों से पकड़ करके उस जमीन के अंदर घुसा के उस जमीन के टुकड़े करने लगा और खींचते खींचते वो बहुत दूर तक पहुंच गया। चारों तरफ जब ऐसा ततारा करने लगा तो चारों तरफ वहां जो उपस्थित लोग थे, सन्नाटा छा गया। लोगों ने देखा कि तलवार की जहां जहां लकीरें खींची थी वहां से धरती फटने लगी। सारे पुरुष स्त्री जितने वहां पे खड़े थे सब लोगों ने देखा कि जो तलवार वो धरती में चुभा करके खींच रहा है, उसके खींचने से वो उसके साथ साथ धरती के भी टुकड़े होते जा रहे हैं। ततारा क्रोध में द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को काटता चला गया। आपको पता है कि क्रोध जो है, क्रोध तो सबको भस्म कर देता है और क्रोध में किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और अपने क्रोध को शांत करने के लिए ततारा ने भी तलवार से धरती को खींचते हुए वह जो है अंतिम सिरे, द्वीप का जो अंतिम सिरा था वहां तक पहुंच गया। वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा तो पूरा द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो गया था।
लिटिल अंडमान और कार निकोबार। बच्चों हम लोग वही पढ़ रहे हैं कि कैसे ये दोनों द्वीप अलग हुए थे। तो उसकी कहानी ये है जो हम पढ़ रहे हैं कि जब वो खींचती खींचती लकीर जब वहां तक गया, धरती फटने लगी, तो जैसे ही वो अंतिम छोर पे पहुंचा द्वीप के, उसने देखा कि द्वीप के तो द्वीप जो है दो टुकड़ों में विभक्त हो गया है। दुर्भाग्य से ततारा और वामीरो अलग अलग हिस्से में रह गए। जब ततारा उन तलवार को खींच रहा था तो वो द्वीप जो है वो दो हिस्सों में बट रहा था। तो एक तरफ जो है ततारा रह गई और द्वीप के दूसरे हिस्से में वामीरो रह गई। ततारा को जब होश आया तो उसने देखा कि उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसना शुरू हो गया है, और जिस तरफ ततारा था उसने देखा कि उसकी तरफ का जो द्वीप है वो समुद्र, आइलैंड होता है, पानी होता है, वहां पे वो समुद्र के अंदर धंसना शुरू हो गया। ततारा ने बहुत कोशिश छलांग लगाकर कि वो दूसरा जहां पे वामीरो है उसका सिरा थामना चाहा कि वो वामीरो की तरफ चला जाए, उस द्वीप की तरफ चला जाए, पर ऐसा वो कर नहीं पाया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उसका पूरा हिस्सा समुद्र में डूबता चला गया। वहां वामीरो वामीरो चिल्लाता हुआ समुद्र की सतह की ओर वो फिसल गया, और उस द्वीप के अंतिम छोर में ततारा वामीरो वामीरो चिल्लाते हुए वो समुद्र की सतह की ओर, उसके अंदर की साइड में वो अपने आप फिसलता चला गया। उधर वामीरो भी ततारा ततारा पुकार रही थी। अंततः ततारा लहूलुहान होकर गिर पड़ा और पानी में बह गया। इधर वामीरो भी ततारा का नाम लेकर चिल्ला रही थी, और लास्ट में क्या होता है कि ततारा जो है खून से लथपथ होकर के वो वहीं पे जमीन में बेहोश हो गया और गिर गया, और उसी समुद्र के पानी में वो बह गया। अब बच्चों पेज नंबर 83 पे आ जाओ कि वामीरो उसके गम में पागल हो गई। जब ततारा बह गया पानी में तो ऐसा देखते ही वामीरो तो अब सहन नहीं कर पा रही थी उस दुख को, और एकदम से पागल जैसी उसकी स्थिति हो गई। उसने अपना पूरा खाना पीना छोड़ दिया और वो अपने घर तो गई ही नहीं। उसके बाद वह घर से अलग होकर ततारा को खोजती फिरती थी। रोज उसी द्वीप के, जिस द्वीप के टुकड़े पे वो रह गई थी, हमेशा वो ततारा ततारा चिल्लाती हुई ततारा को वहां पे वो खोजती रहती थी। खाना पीना इतना दिन हो गया था, छोड़ दिया था, पागल सी हो गई थी। पर ऐसा होते होते वो कहाँ गुम हो गई, कहाँ मर के वो चली गई, किस द्वीप के किस समुद्र में वो कहाँ पे बह के चली गई, उसका कोई सुराग न मिल सका। अब आज की स्थिति ये है कि आज वहां पे न ततारा है और न वामीरो है, परंतु उन दोनों की प्रेम कथा अंडमान निकोबार के प्रत्येक घर में सुनाई जाती है। जब वो मर गए दोनों, तब उन गांव के लोगों को होश आता है कि अरे इसमें कौन सी गलती थी। ततारा तो इतना अच्छा इंसान था, इतना नेक, अच्छा, इतना चरित्रवान था और इतना परिश्रमी था, लोगों की मदद करता था, हर कोई उसके पास रहना पसंद करता था। लोगों को एहसास होता है कि अरे हमने ये बहुत बड़ी गलती की है। तो आज बच्चों ततारा और वामीरो की कथा जो है वो अंडमान निकोबार के प्रत्येक घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का विचार है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार का जो दूसरा टुकड़ा हुआ वह लिटिल अंडमान ही है। उसके तलवार से जो उसने धरती को दो टुकड़े कर दिए थे बेटा, उसका जो दूसरा टुकड़ा है वो लिटिल अंडमान के नाम से आज जाना जाता है। ततारा और वामीरो के इस बलिदान के बाद एक सुखद परिवर्तन हुआ कि निकोबार के लोग दूसरे गांवों में भी वैवाहिक संबंध बनाने लगे। बच्चों जब उन दोनों ने अपनी जो ये युगल थे, युगल मतलब वो जो जोड़ी थी, उन्होंने अपना आत्म बलिदान दे दिया, और उसके बाद उन लोगों को ये एहसास हुआ कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। और लेकिन उनके मरने के बाद उस गांव में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन हुआ कि दूसरे गांव में भी, एक गांव से दूसरे गांव में भी लोगों के वैवाहिक संबंध बनने लगे। तो ये है बच्चों आप लोगों की पूरी ये चैप्टर आपका खत्म होता है, ततारा वामीरो कथा। आप अपनी टेक्स्ट बुक को अच्छी तरह से पढ़िएगा
और पढ़ करके इसको फिर जो मैंने अर्थ समझाया है उसको आप समझिएगा, बहुत इजी तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगी। अब इसके बाद बच्चों जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, मौखिक क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन है, और लिखित में क के 4 क्वेश्चन है, और ख के भी 5 क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आंसर आप अपनी फेयर नोटबुक में लिख लीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।